हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है रैशनल नंबर से संबंधित, मतलब रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, पहले मैं आपको ये बताऊंगा रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इनटू p बाई क्यू। क्या होता है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इनटू p बाई Q and Q not equal to 0, not equal to 0। यानी कहने का ये मतलब है कि जो नंबर भी फ्रैक्शन में हो, किसमें हो? फ्रैक्शन में हो, और उसका हर, यानी फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? न्यूमरेटर, रेटर, और नीचे क्या होता है? यानी फ्रैक्शन ऊपर में क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे में होता है डिनोमिनेटर। यानी कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो, न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर उनका जीरो नहीं होना चाहिए। यानी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p बाई क्यू, p कोई भी नंबर हो सकता है, q कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे 3/7, 8/9, 7/6, 6/0। ओ ना 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 ना, जीरो तो नहीं होगा। हमने जीरो लिख दिया लेकिन जीरो वाला तो नहीं होगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे जीरो आ गया था। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। रैशनल नंबर आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है, क्या आपको क्या लिखा है? फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या? 3/5 एंड 4/5। यानी हमको इन दोनों नंबर के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कितने, उसका मैं आपको रीज़न आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमें इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है। अगर दोनों का ना सेम नहीं हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अपने आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर तो दोनों सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें कितना निकालना है? 5 रैशनल नंबर। यानी जितना निकालना है उससे एक ज़्यादा कितना होता है? जैसे हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितना निकालना है? 5 रैशनल नंबर्स। कितने निकालने हैं? 5। तो 5 से एक ज़्यादा निकालना है। 5 तो 5 से एक ज़्यादा से हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको पता ही होगा कि इक्विवेलेंट होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना दोनों में पड़ेगा। यानी 5 से एक ज़्यादा कितना होता है? 6। 5 से एक ज़्यादा 1 more than 5,
1 मोर देन 5, तो दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर से करना है, डिनोमिनेटर दोनों से करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट होगा। तो मैथ का तो ये रूल है। अब ये दोनों से कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट उतना ही होगा क्योंकि फाइनली 3/5 ही आएगा। अब क्या होगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, उसी तरह से 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी अब जो नंबर इसका इक्विवेलेंट होकर हमारे पास आ गया 18/30 और 24/30। अब इनके बीच का हमको रैशनल नंबर निकालना है। 5 निकालना था, इसलिए हम एक ज़्यादा यानी 1 मोर देन 5 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये 6 5 जा 30। इस तरह से ये हो गया 6 4 जा 24 और ये हो गया 6 5 जा 30। अब इनके एकदम बिल्कुल आप आराम से 18 के आगे बढ़ते रहो, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। 18 के बाद क्या आता है 19/30, पहला रैशनल नंबर। 19 के बाद क्या आता है 20/30, दूसरा रैशनल नंबर निकल गया। 20 के बाद क्या आता है 21/30, ये तीसरा रैशनल नंबर निकल गया। 21 के बाद क्या आता है 22/30, ये चौथा नंबर निकल गया। और 22 के बाद आता है 23/30, यानी हमारा ये हो गया। 18 के बाद से हमने इंक्रीजिंग उनके काउंटिंग, जैसे काउंटिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है उसी के मुताबिक हमने कर दिया। 18 के बाद 90, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, तो और नीचे 30 है सबके तो 30 30 30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगर इसी तरह से कोई हमें आगे पूछ सकता है, हो सकता है कि 5 की जगह पर 10 डेसिमल नंबर निकालना हो सकता है, तो 10 निकालना है तो 10 से एक ज़्यादा कर देंगे। इसी जो हमारा नंबर है, जो हमारा फ्रैक्शन दिया था 3/5 और दूसरा क्या था 4/5। अगर अब हमें दिया रहा है कि 10 डेसिमल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच का, तो 10 से एक ज़्यादा क्या करेंगे, 10 से एक ज़्यादा 1 मोर देन 10 यानी 11 से कर देंगे, तो दोनों में कर देंगे 11, और इसको भी 11 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब क्या आ जाएगा 33/55, ये हो जाएगा हमारा 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55। अब इनके बीच का हमें अगर 10 निकालना है तो 33 के बाद फिर काउंटिंग करेंगे। 33 के बाद 34/55, 35/55, 36/55, 37/55, 38/55, 39/55, 40/55, 41/55। उसके बाद क्या हो सकता है 42/55, 43/55, यानी अब हम देखो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन दोनों के बीच का 10 निकल गया। तो इसी तरह से हम करते हैं, क्या करते हैं, जो हमें मैं एक बार समरी आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इनटू p/q, यानी p/q में कर सकते हैं। और q जो होता है डिनोमिनेटर, यानी हर वो 0 नहीं होना चाहिए, और जितना हमें निकालना है उससे एक ज़्यादा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों नंबर में जिनके बीच का निकालना है, और उसके बाद हम काउंटिंग नंबर से बढ़ते जाएंगे, उनके बीच का रैशनल नंबर निकलता जाएगा। और जितना, और अगर ये 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई, एक ज़्यादा से करते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह से चाहे जैसे भी जटिल प्रश्न हो, चाहे कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, उसका सॉल्यूशन हम आपको बहुत आसानी से और आसान तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।